Yesterday, I gone through my previous trading journals and my setups which I have taken throughout these past months, and that doesn't look so promising. Currently, I am 6% in drawdown from my account. और जो इस फील्ड में है उनको यहाँ पे लग रहा होगा कि 6% ऑफ ड्रॉडाउन इज नॉट दैट मच बिग ड्रॉडाउन, बट एज पर माई रिस्क मैनेजमेंट, एज पर माई रिस्क जो मैं पर सेटअप है यहाँ पे लेता हूँ, दैट इज 0.5% पर ट्रेड। और उस रिस्क मैनेजमेंट के बेसिस पे यहाँ पे जो एक 6% का यहाँ पे ड्रॉडाउन है, काफ़ी बड़ा ड्रॉडाउन है एज पर माई रिस्क मैनेजमेंट। व्हेन आई एंटर्ड दिस इंडस्ट्री आई वॉज लाइक कि मैं इसको एक ही साल में, एक ही ईयर में यहाँ पे इसको मैं मास्टर कर लूँगा। बट राइट नाउ 3 years in and I am still figuring it out. I can tell from my experience, this is hard. I mean very hard. But the reward is also very big. जितना ये जर्नी हार्ड है, एट द एंड उतना ही बड़ा यहाँ पे रिवॉर्ड है। फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट मेरे को सिर्फ 3 चीज़ें यहाँ पे चाहिए थी। 1 इज़ फाइनेंशियल फ्रीडम, 2nd इज़ लोकेशन फ्रीडम एंड 3rd इज़ टाइम फ्रीडम। और जब मैंने यहाँ पे इस इंडस्ट्री को यहाँ पे देखा था तो मेरे को यहाँ पे फर्स्ट ही ग्लांस पे पता चल गया था कि दिस 3 थिंग्स ये फुलफिल कर सकती है ये करियर एज ए इन्वेस्टर, बैंकर एंड ट्रेडर, एंड दैट्स वाई इट्स सपोज टू बी हार्ड। अगर हर कोई इंसान इस चीज़ को एक इजी रूट से इसको एक्सेस कर ले कि उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो, टाइम फ्रीडम भी हो, लोकेशन फ्रीडम भी हो, देन व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट थिंग। अगर वो हार्ड ही नहीं है वो चीज़ पाना, देन वी विल नॉट वैल्यू दोज थिंग्स। दैट्स वाई इट इज सपोज टू बी हार्ड। दिस इज हार्ड टू ऑपरेट, दैट्स वाई वी वैल्यू। सो लेट्स कम टू द मेन पॉइंट जिसपे मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। दैट इज माई टॉपिक, which is how to predict the bottom for life from the market's perspective. There are 2 signs that can indicate either the bottom is near or is already happened. So first sign यहाँ पे क्या है, that everyone becomes so bearish that even they bet their saving on sell side. So from the market's perspective, what that means, जब एक ऐसा sell off आता है in the market, जब हर कोई यहाँ पे चीज़ फॉल कर रही होती है, तो एक ऐसा यहाँ पर एक सोशल इन्वायरमेंट यहाँ पे फॉर्म्ड हो जाता है जिसमें हर एक रिटेल पोजीशन एंड हर एक रिटेल इंडिविजुअल को यहाँ पे ये लगता है कि मार्केट यहाँ से और डाउन साइड की तरफ गिरेगी, एंड दे सेल देयर सेविंग्स एंड दे सेल एवरीथिंग जस्ट टू कैच द बॉटम, कि हम बॉटम पे यहाँ पे बाय करेंगे, अभी हम सेल कर देते हैं। और वो एक जब फियर इतना यहाँ पे हाई हो जाता है कि वो हर एक चीज़ यहाँ पे अपनी सेल करने लगते हैं, एंड द पेंडुलम गोज at the last. How does the pendulum moves? It moves like a wave and market moves like a wave. और जब एक पेंडुलम इतना स्ट्रेच हो जाता है कि हर कोई यहाँ पे बेरिश हो जाता है, हर कोई यहाँ पे बेरिश है उस चीज़ को लेकर, मार्केट को लेकर, एंड एट द टाइम देयर विल बी अ मोस्ट पोटेंशियल फॉर द मार्केट टू पुश बैक एंड टेक द एडवांटेज ऑफ दैट फियर पीपल। अगर यहाँ पर कोई रिटेलर अपनी पोजीशन बेच रहा है, वहाँ पर कोई एक बाइंग वाला भी इंसान होना चाहिए। देन हु इज बाइंग देयर, दैट्स द मेन क्वेश्चन। अगर प्राइस एक जगह कंसोलिडेट कर रही है इतने एक सेल ऑफ के बाद, मीन्स रिटेलर आर सेलिंग ड्यू टू फियर, देन हु इज बाइंग देयर, दैट इज द साइन बॉटम इज नियर और ऑलरेडी हैपेंड। दैट्स द 1 साइन। सो यहाँ पे 2nd साइन यहाँ पर क्या है, व्हेन द जेम इंस्ट्रूमेंट बिकम्स सो अनस्पोकन and gets less to no attention from the current down performance, that will be the time we can tell the bottom is near. इसकी मेन एग्जांपल यहाँ पे है इथेरियम फ्रॉम द क्रिप्टो करेंसी मार्केट। इथेरियम इज द 2nd मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी इन द वर्ल्ड। तो उस पर ऐसा यहाँ पे सेल ऑफ हमें देखने को मिला इन दिस बेयर मार्केट। हर एक इंडिविजुअल ने यहाँ पे उसकी होप यहाँ पे लूज कर दी थी अपनी कि इथेरियम विल मूव अप। इतना वहाँ पे एक ऐसा सेल ऑफ हमें देखने को मिला। एवरीवन इज सेइंग इथेरियम इज डेड एंड इट विल नेवर रिकवर फ्रॉम देयर। देन व्हाट हैपेंड, जब एक पेंडुलम इतना स्ट्रेच हो चुका था कि हर कोई यहाँ पे सोच रहा था इथेरियम विल नेवर मूव,
and they are betting their savings just to sell that Ethereum. And what we have seen, a huge push through to the upside, 100% push in just 1 week. That is very big for that major cryptocurrency. मतलब उसने अपनी मार्केट कैप डबल कर दी in just 1 week. And that is how we can predict the bottom. First, 1 महीने तक उसने यहाँ पे कंसोलिडेट किया. दैट मीन्स रिटेलर्स आर सेलिंग देयर पोजीशंस एंड द बैंक्स, हेज फंड्स, एवरीवन आर बाइंग देयर पोजीशन. And we consolidated for 1 month. Then when the consolidation has been over, we have seen a huge increment in the price which led Ethereum to 2x. मैंने जो स्टार्टिंग में यहाँ पे बात की थी, कैसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं अपना बॉटम, अपनी लाइफ को बॉटम फ्रॉम द मार्केट पर्सपेक्टिव. मैं अगर यहाँ पर बात करूँ, जो फर्स्ट और सेकंड लॉ थे, इसको मैं अगर फिर से रिपीट करूँ. फर्स्ट लॉ यहाँ पे क्या था? व्हेन एवरीवन बिकम्स सो बेरिश दैट इवन दे बेट देयर सेविंग ऑन द सेल साइड. सो व्हाट दैट मीन्स इन द लाइफ पर्सपेक्टिव, जब हम अपना करियर स्टार्ट करते हैं, मीन्स इफ वी स्टार्ट अ रिस्कियर करियर और एनीथिंग जो हमने कभी हमारे जो फैमिली में उन्होंने कभी यहाँ पे नहीं किया था, एवरीवन अराउंड अस हमें यहाँ पे वो वार्निंग देते हैं कि कैसे ये इतना रिस्की है और कैसे हमें यहाँ पे इससे दूर रहना चाहिए. बट देयर विल बी सम पीपल जो हमें यहाँ पे सपोर्ट करेंगे, जो हमारे लव्ड वंस होंगे या जो हमारे काफ़ी करीब होंगे, वो हमें सपोर्ट करेंगे. कुछ पीपल यहाँ पे होंगे. बट जब कुछ टाइम के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, जब हम वो रिजल्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकेंगे, देन दे विल ऑल्सो टॉक नेगेटिव फॉर अस. उस नेगेटिव पे नहीं यहाँ पे कि वो हमारी बुराई करने लगे, नो. उस नेगेटिव पे कि वो हमें यहाँ पे कहेंगे कि लीव दिस पाथ, मे बी दिस इज नॉट फॉर यू, मे बी यू डिजर्व फॉर समथिंग बेटर एंड समथिंग डिफरेंट. एंड मे बी दैट इज द पॉइंट जो मैंने यहाँ पे कहा था ना, कि एक पेंडुलम यहाँ पे स्ट्रेच्ड होता है बिल्कुल. और जब वो यहाँ पे इतना स्ट्रेच हो जाएगा कि हर कोई जो हमारे लव्ड वंस भी होंगे, जो कभी सोचा भी नहीं होगा कि ये भी मेरे खिलाफ यहाँ पे बात करेंगे, ये भी मेरे को यहाँ पे कहेंगे कि इस पाथ को छोड़ और किसी और पाथ पे यहाँ पे ट्राई कर, मे बी दैट इज द टाइम कि हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बॉटम यहाँ पे नियर है. जो एक लाइफ का बॉटम होता है वो वहाँ पे नियर है. दैट डजंट मीन कि इससे वर्स कंडीशन नहीं आ सकती. इट कैन हैपन. अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैं इतने अच्छे रूम में यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे घर पे छत है एंड आई हैव एवरी अदर थिंग, और इससे लाइफ वर्स जा सकती है. बट मैं जिस यहाँ पे पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे इमोशनल पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ कि कैसे हमारे यहाँ पे सराउंडिंग की जाती है और कैसे हमारे यहाँ पे सराउंडिंग की बात करूँ कि हमारे सराउंडिंग में जब एक नेगेटिव टॉक चलना स्टार्ट हो जाती है कि जो तुम्हारे लव्ड वंस है वो भी तुम्हें यहाँ पे कहने लगे कि मे बी यू हैव चूज द रॉन्ग पाथ. दैट कैन बी अ टाइम जहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि मे बी दिस इज द बॉटम. और जो सेकेंड साइन यहाँ पे था, व्हेन द जेम इंस्ट्रूमेंट बिकम्स सो अनस्पोकन एंड गेट्स लेस टू नो अटेंशन from the current tone phase. And I can relate this. अभी जो मेरा यहाँ पे डाउन फेस चल रहा है कि आई एम यहाँ पे 3 साल से मैं इस फील्ड में हूँ एंड आई एम दैट फेस जहाँ पे मेरा यहाँ पे डाउन फेस चल रहा है, बिकॉज आई एम नॉट प्रोड्यूसिंग दैट रिजल्ट जो मैंने यहाँ पे प्रॉमिस किए थे अपने लव्ड वन से. एंड अब उनको भी यहाँ पे विश्वास होने लगा कि मे बी ही हैज़ चूजन द रॉन्ग पाथ. एंड वो मेरे को यहाँ पे एडवाइस करते हैं कि अपना पाथ यहाँ पे चेंज करो, maybe you have chosen the wrong path. And now I can think कि मैं यहाँ पर बॉटम की तरफ जा रहा हूँ. either the bottom is near or had happened, but the only way is up. that is what I know. जो एक चीज़ मेरे को यहाँ पे मोटिवेट करती है, एक तो ऐसा लेवल आएगा ही कि इससे नीचे यहाँ पे लगेगा कि इससे नीचे तो मैं जा ही नहीं सकता. तो उस टाइम मेरे को यहाँ पे इतना खुशी होगी कि now the only way is up. So that is what my motivation is. एंड जो मैंने ये चीज़ एक्सप्लेन की कि मार्केट पर्सपेक्टिव से कि कैसे हम यहाँ पे लाइफ का बॉटम यहाँ पे निकाल सकते हैं, मे बी इट हेल्प्स. जो मैंने सारी स्टोरी यहाँ पे एक्सप्लेन की, दिस बिलोंग्स टू मी एंड लेट्स सी कि कितनी जल्दी यहाँ पे मेरा बॉटम आता है. एंड विल सी यू इन फ्यूचर.